कि बीजेपी ने जो सीएम की उलटफेर की है, इसमें सीधा सा प्रभाव है कि बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से हम नायब सिंह सैनी को ओबीसी का चेहरा दिखा करके और एक दो सीट में हम कहीं फायदा उठाएं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इनका सीएम का इस्तीफा लेकर के नायब सिंह सैनी को, जो कि ओबीसी में आते हैं, उनको बना करके सीएम, और शायद हो सकता है मनोहर लाल खट्टर वहां से लोकसभा लड़ने की तैयारी में। इन्होंने क्या किया है? नंबर एक पंजाबी समुदाय से, एक इन्होंने सैनी समुदाय से, और तीसरा इन्होंने बिश्नोई समाज से लिया गया है ताकि हमारा प्रभाव हर जगह हो जाए। मगर ऐसा संभव नहीं है। कारण ये है कि इन्होंने लोग समझ चुके हैं कि भाई ये मौका प्रस्त पार्टी है और मौके का फायदा उठाने के लिए लोगों को भ्रमित करती है। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी और इस समय हम मौजूद हैं एक कार्यालय में जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो राजनीति रुचि रखते हैं, क्योंकि देश की राजनीति में इस समय बहुत सारे उलटफेर देखे जा रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को फटकार लगाता है और वहीं पे दूसरी ओर शाम को सीएए की जो कानून है वो लागू कर दिया जाता है और सुबह उठते ही हरियाणा में वहां के जो सीएम है वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और उनकी जगह कोई नया सीएम तैयार होकर के तैयार हो जाता है और शपथ लेने की तैयारी होने लगती है। जी, हम बात करें हरियाणा के पुराने सीएम मनोहर लाल खट्टर की, जो आज सुबह ही उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद अब नायब सिंह सैनी, जो कि पहले से ही बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको चेहरा बनाया गया है और वो सीएम बन गए। हम बात करेंगे उलटफेर क्यों हो रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा उलटफेर होना क्या दर्शाता है। नमस्कार सर, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि सुबह ही मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो यहाँ के सीएम थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब उनकी जगह शाम के 5 बजे नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे। क्या लगता है आपकी लोकसभा चुनाव से पहले कैसे ये उलटफेर क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, नायब सिंह सैनी आम आदमी पार्टी के गुप्ता जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे थे और उनकी हार उनको निश्चित नजर आ रही थी और हरियाणा में वाई लूटने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है थोड़े दिनों के लिए, ताकि जनता उनके साथ जुड़ जाए और कुछ मुकाबला कुछ हद तक बराबरी पर आ जाए। मेरी ये सोच है। तो इससे क्या लगता है कि उनको कुछ सफलता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को इस उलटफेर से? सफलता क्या मिलेगी? जनता को तो उसी को देने वोट, तो कुरुक्षेत्र की जनता ही डालेगी वोट। आम आदमी पार्टी से भागकर कहां तक भागेंगे? चाहे कितने बदलने, चाहे रोज नया मुख्यमंत्री बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता आराम से बड़े मस्ती से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी सांसद थे, उनके अपोजिट में लड़ने की वजह से इसलिए उनको बनाया गया मुख्यमंत्री, लेकिन जीतेंगे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। ठीक है, आपसे पूछते सर, आपने देखा कि 6 महीने में ही चुनाव होना है और 6 महीने के पहले एक नया सीएम बना देना, जबकि उस सीएम के प्रति कोई ऐसी ये नहीं था कि विधायक दल मान नहीं रहे थे, कोई ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही थी, फिर भी नया सीएम बदल देना, क्या लगता है आपको? देखिए, सीएम बदलने का तरीका यही है इनका कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इनका सीएम का इस्तीफा लेकर के नायब सिंह सैनी को, जो कि ओबीसी में आते हैं, उनको बना करके सीएम, और शायद हो सकता है मनोहर लाल खट्टर वहां से लोकसभा लड़ने की तैयारी में। अच्छा, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल खट्टर, तो क्या उनको जीत मिल सकती है? नहीं, हरियाणा से बिल्कुल जीत नहीं मिलेगी उनको, बिल्कुल 1% भी जीत नहीं मिलेगी। एक सीएम है, पूरे राज्य के सीएम थे, क्या इसका भी जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, आपसे पूछते हैं सर, आपने देखा कि कैसे अभी एक ही दिन में पूरा फेरबदल हो रहा है, कभी सीए लागू हो जाता है, कभी कुछ होता है, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, मेरे मैं 2 कारणों से देख रहा हूँ इसको। सबसे पहला कारण है कि बीजेपी ने जो सीएम की उलटफेर की है, इसमें सीधा सा प्रभाव है कि बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से हम नायब सिंह सैनी को ओबीसी का चेहरा दिखा करके और एक दो सीट में हम कहीं फायदा उठाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना है। बीजेपी अपने पैरों पर खुद गाड़ी मार रही है। बीजेपी का वो हालत है कि बीजेपी चाहती है कि डूबते तिनके का सहारा। बीजेपी उसमें फंसी हुई कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन बीजेपी को कहीं सहारा दिख तो नहीं रहा। मनोहर लाल खट्टर को वो चाह रहे हैं फिलहाल वो सांसद के इलेक्शन लड़े,
इसलिए उनसे इस्तीफा ले लिया। जेजेपी अपना साइड कर दी। जेजेपी ने एक साथ सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, तो जेजेपी को तो बहुत बुरा हर्ष होगा और इसी तरह से हरियाणा के अंदर बीजेपी का भी हालत खराब होगा। सेकेंडली एक बात और बताऊंगा मैं कि बीजेपी जो हालात बीजेपी के इस वक्त गुजर रहे हैं, एसबीआई के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर, उसमें सीजीआई चंद्रचूड़ बड़े सख्त हो रहे हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा है, सुबह वाले न्यूज में देखो आप, क्लियर कट कहा है कि हमें स्पष्टीकरण चाहिए कि आपको कितना कहाँ से फंडिंग मिल रहा है, और ये दे नहीं रहे। ये तो घटाघट करने वाली बात है, उल्ट फेर करके ना, ओर छोड़ करके, और एक तरफा ईवीएम मशीन की ओर छोड़ करके ये इलेक्शन 400 पार का नारा दे रहे बस, और इनके पास कुछ भी नहीं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने देखा कि यहाँ पे जेजेपी गठबंधन तोड़ने के बाद सुबह गठबंधन टूटा क्योंकि जेजेपी लोकसभा में सीट मांग रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं दे रही थी। क्या लगता है इसका क्या पूरा प्रकरण आपको समझ में आ रहा है? ये पहले से तैयार किया हुआ था जी, ये आज का नहीं है। पहले से बीजेपी की गिरगिट वाली चाल जो है भी सामने आ चुकी है। उन्होंने मौका प्रस्त पार्टी है, मौके के हिसाब से चलती है, और जो इन्होंने किया है अभी उल्टफेर किया है, सैनी साहब को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, ये एक सोची समझी पहले से चाल थी इसकी। और रही आगे की बात रणनीति के हिसाब से, ये सोचते हैं इन्होंने क्या किया है। नंबर एक पंजाबी समुदाय से, एक इन्होंने सैनी समुदाय से, और तीसरा इन्होंने बिश्नोई समाज से लिया गया है ताकि हमारा प्रभाव हर जगह हो जाए। मगर ऐसा संभव नहीं है। कारण ये है कि इन्होंने लोग समझ चुके हैं कि भाई ये मौका प्रस्त पार्टी है और मौके का फायदा उठाने के लिए लोगों को भ्रमित करती है। मगर अब लोग भ्रमित करने वाले नहीं हैं। आप पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से कुरुक्षेत्र रण जीतेगी।